टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। स्वस्थ त्वचा समग्र स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होती है। बेदाग और निखरी हुई त्वचा खूबसूरती को चार चांद लगा देती है और शायद इसीलिए अगर त्वचा पर कहीं एक छोटा सा निशान आ जाए या कोई दाग पड़ जाए तो चिंता हो जाती है। बहुत से लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो दाग है इसे कैसे दूर किया जाए। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, जिसे सफेद दाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या होते हैं इसके कारण और किस तरह से किया जा सकता है इसका इलाज, जानेंगे विशेषज्ञों से। आइए रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि दरअसल त्वचा पर सफेद दाग किस तरह से प्रभाव करता है और क्या कारण होते हैं इसके। विटिलिगो यानी त्वचा पर सफेद दाग की समस्या। इस बीमारी में शरीर के कई हिस्सों में सफेद दाग बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। इस रोग को लेकर लोगों के मन में डर और कई भ्रांतियां हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती हैं। लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और त्वचा का रंग बदलने लगता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जब अपने ही शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है तब ऐसा होता है। विटिलिगो में त्वचा में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा और बालों का रंग हल्का होने लगता है या फिर सफेद हो जाता है। विटिलिगो के शुरुआती लक्षणों में त्वचा का रंग फीका पड़ जाना या सफेद होना, त्वचा पर जगह जगह सफेद दाग, हाथ पैर चेहरे या होंठ पर सफेद दाग, समय से पहले बालों का सफेद हो जाना, दाढ़ी और भौहों का रंग उड़ जाना और आंख में रेटिना की परत का रंग फीका पड़ जाना शामिल है। यदि आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा है तो भूलकर भी इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सफेद दाग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर विशेषज्ञ को दिखाएं और जानिए कि कहीं ये विटिलिगो की समस्या तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विटिलिगो की समस्या क्यों होती है और किस तरह से इसे ठीक किया जाए, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर कौशल के वर्मा, डीन रिसर्च, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर शिखा बंसल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल से। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, विटिलिगो से संबंधित कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। त्वचा की जब बात आती है तो लोगों को चिंता भी होती है, डर भी होता है और सब चाहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। विटिलिगो की समस्या क्यों होती है और कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे इसका खतरा बढ़ सकता है, ये आपको बताएंगे आज के कार्यक्रम में। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं। डॉक्टर कौशल वर्मा, सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सफ़ेद दाग जो बहुत सारे लोगों को चिंतित भी करते हैं और परेशान भी करते हैं, कौन से वो दाग हैं जिन्हें विटिलिगो माना जाए और क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो ही हो सकता है? नमस्कार, धन्यवाद। हर सफ़ेद निशान विटिलिगो नहीं होता है, ये हमें समझने की बात है। कुछ इस तरीके के निशान होते हैं जो कि विटिलिगो होते हैं। ल्यूकोडर्मा जिसको हम कहते हैं कि जैसे कोई भी निशान त्वचा के ऊपर सफ़ेद रंग का आ जाता है, जिसको हम कॉमन भाषा में या कॉमन लैंग्वेज में हम उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा का मतलब है सफ़ेद निशान जी। लेकिन सफ़ेद निशान का होना ये जो नहीं इंडिकेट करता है या उसका होने से का ये मतलब नहीं है कि विटिलिगो की ही है जी। कई और सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें त्वचा के ऊपर सफ़ेद दाग पड़ते हैं। बच्चों में हो जाती हैं जिसको हम पिट्रेसिस अल्बा कहते हैं, कम उम्र में होती है, खुले एरिया में होती है, चीक्स में होती है, उम्र के साथ में अपने आप ठीक हो जाती है। और उन मौसम में होती है जब त्वचा थोड़ा ज़्यादा ड्राई होती है, जैसे कि विंटर का मौसम है जी। या उसके अलावा
कोई और वजह है, जैसे कि स्किन के ऊपर कुछ लगा देने से कभी कभी निशान पड़ जाते हैं, उससे सफ़ेद दाग आ जाता है, वो भी इलाज से ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है समझने की कि एक ऐसी बीमारी है जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं हम। कुष्ठ रोग में भी त्वचा के ऊपर जो है हल्के सफ़ेद निशान पड़ते हैं जी। तो उसके लिए समाज में काफ़ी डर होता है कि निशान सफ़ेद पड़ गया है, कहीं ये कुष्ठ रोग तो नहीं है, किसी दूसरे को लग जाने वाली बीमारी तो नहीं है, या कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो एक से दूसरे को या जनरेशन्स में पास हो जाएगी। तो इसलिए हमें समझने की ये ज़रूरत है कि विटिलिगो एक स्पेसिफिक बीमारी है, सफ़ेद निशान है, और सफ़ेद निशान और सारी कई बीमारियों में भी पड़ते हैं जी। तो हर सफेद निशान विटिलिगो नहीं होता, ये हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। डॉक्टर शिखा बंसल, आप ये बताएं कि कौन सा एज ग्रुप है जिसमें इन दाग की शुरुआत हो सकती है, और दरअसल ये समस्या होती ही क्यों है? वैसे ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, मगर ज्यादातर हमारे स्टडीज देखे गए हैं हमारे देश में ये 10 से 30 वर्ष के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। हालांकि ओपीडी में छोटे बच्चे भी आते हैं। देर से जिंदगी में जैसे 50-60 साल में ये कम पाई जाती है, मगर होती है मगर कम होती है। जहां तक इसके कारणों का सवाल है, जब भी मरीज आते हैं सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि ये आपकी किसी गलती की वजह से नहीं है, जो आपने कुछ खाया है या किया है उस कारण से नहीं है। हमारे शरीर में, जैसे कि आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोला था, मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं। हमारे ऑटो इम्यूनिटी प्रोसेस, जो कि सबसे कॉमन कारण होता है, ऑटो मतलब हम और इम्यूनिटी मतलब फाइट करने की शक्ति। ऑटो इम्यून सेल्स कुछ ऐसे बनते हैं जिसके कारण से ये मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से विटिलिगो की समस्या हो सकती है। कई केसेस में पाया गया है कि ये फेमिलियल होती है, मगर बहुत ज्यादा नहीं कि बोलते मुझे है तो मेरे बच्चे को हो सकती है। तो फिर बात ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को हो। तो यही यूजुअली कारण है इसके, ऑटो इम्यूनिटी एंड जेनेटिक। जी डॉक्टर कौशल वर्मा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कुछ बीमारियां जिनके अंदर हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें या फिर डायबिटीज जैसी जो कंडीशंस हैं, क्या उनका कोई रिलेशन है विटिलिगो की समस्या से? क्या खतरा बढ़ सकता है, या अगर समस्या हो तो वो जो है ज्यादा सीवियर हो सकती है? नहीं, जैसे कि हमारे साथी शिखा कह रही थी कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनल होता है और जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स को डैमेज होता है जी। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज अगर एक है तो उसके साथ में दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, जिसमें एक थायराइड की डिजीज है, वो थोड़ा ज़्यादा इन लोगों में देखी जाती है। एक एलोपेशिया एरिएटा जिसको बोलते हैं, जिसमें हेयर लॉस की बीमारी होती है, और दूसरी जो ऑटोइम्यून कॉमन बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है उसमें भी, या उसके अलावा जैसे सिस्टमिक लूपस है या और तमाम तरीके की जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं वो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको विटिलिगो होगा उसको दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाएगी, या जिसको दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसको विटिलिगो हो जाएगा, लेकिन चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और स्पेसिफिक इसका जो एसोसिएशन देखा गया, जो लिंक देखा गया है, वो थायराइड डिजीज़ के साथ में है, और कुछ पेशेंट्स में एलोपेशिया एरिएटा जिसको बोलते हैं, जिसमें पैची हेयर लॉस होता है। उसके अलावा जो दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो भी इसके साथ में एसोसिएटेड या इसके साथ में हो सकती हैं। जी डॉक्टर कौशल वर्मा, आपने शुरुआत में ही ये बात साफ कर दी कि सफेद दाग जो है कई कारणों से हो सकते हैं, एक वजह विटिलिगो भी हो सकती है। जैसे ही व्यक्ति को सफेद दाग आना शुरू होते हैं तो बहुत सारे उनको ऑप्शंस बताए जाते हैं, आसपास के लोग भी बताते हैं कि ये दाग है तो इस पे फला क्रीम लगाइए और आसानी से ठीक हो जाएगा। शुरुआती दौर में किस तरह से प्रेजेंट करती है विटिलिगो की समस्या, और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कब है? देखिए, विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ त्वचा का रंग बदलता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो जब ये लगने लगे कि त्वचा का रंग बदल रहा है और कुछ लंबे समय तक ये रह रहा है तो इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं लगेगा कि ये विटिलिगो की शुरुआत है या कोई और बीमारी का निशान है। तो ये जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह लेकर के, अगर वो कहते हैं कि ये बीमारी विटिलिगो है या इसकी संभावना है कि आगे विटिलिगो हो सकती है, क्योंकि शुरू में जो निशान होता है वो हल्का सफ़ेद होता है और समय के साथ में उसमें जो पिगमेंट लॉस होता है वो बढ़ता जाता है और वो पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो डॉक्टर को ये पता लग जाता है, या ज़्यादा चांस ये होता है कि ये पता लग सकता है शुरुआत में भी
कि ये विटलाइगो है या कुछ कोई दूसरी बीमारी है। दूसरी बीमारियां जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाने वाली होती हैं। विटलाइगो एक इस तरीके की बीमारी है जिसमें सिम्टम्स कोई नहीं होते हैं, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन इसका इलाज थोड़ा लंबा है। और जब शुरुआत में इलाज शुरू भी करते हैं तो 4-6 महीने लग जाते हैं उसके इलाज का असर आने के लिए। और इसमें जब हम इलाज के ऊपर बात करेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि भाई इसका कैसे इलाज होना चाहिए, कितना इलाज होना चाहिए, किस तरीके की बीमारी का कौन सा इलाज ठीक है, और किस स्टेज में सर्जरी की ज़रूरत है, किस स्टेज में ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है, किस स्टेज में इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या किस स्टेज में इसको जो है छोड़ा जा सकता है और आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जालंधर से एक कॉलर हैं, राकेश जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राकेश जी, बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ये पैर में थोड़ा सा हिस्से में सफेद दाग हुआ है, क्या लक्षण? कितना समय हो गया इस दाग को? जी, 3 महीने हो गए हैं। सफेद दाग है छोटा सा। डॉक्टर वर्मा, इनके पैर पर कहीं क्या सजेस्ट करेंगे? 3 महीने हो गए हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? आपके जो सफेद निशान है उसमें कोई सिम्टम्स हैं, कोई खुजली है, कोई जलन है, कोई किसी तरीके का उसमें और तकलीफ है? कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो आप दिखवा लीजिए। आई थिंक बेहतर ही होगा कि आप अपने लोकल डॉक्टर से, डार्मेटोलॉजिस्ट से एक बार उसको चेक करवा लीजिए, उसकी जांच करवा लीजिए। अगर विटलाइगो होगा और एक ही निशान है और 3 महीने से है तो ये अर्ली विटलाइगो, इसकी शुरुआत ही हुई है अभी और इसका इलाज पूरी तरीके से हो सकता है। जी डॉक्टर शेखा, क्योंकि ये बीमारी है, इसमें सिर्फ त्वचा का रंग बदलता है लेकिन और कोई दर्द या लक्षण आमतौर पर नहीं आता। कितना समय लगता है प्रोग्रेस करने में डिजीज को कि वो पैच फैलने लग जाए? क्या अलग अलग व्यक्ति में जो इसके बढ़ने की दर है वो अलग होगी? और दूसरी बात, क्या आपको ये चैलेंज भी सामने आता है, क्योंकि जब तक दर्द या तकलीफ नहीं होती है बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते, कहीं उसमें भी समय नष्ट तो नहीं हो जाता? जी हाँ, पहले जब भी मरीज को ये पहला निशान आता है तो कुछ केसेस में रैपिडली प्रोग्रेसिंग विटिलिगो होता है। रैपिडली प्रोग्रेसिंग मतलब कि फटाफट फैलने वाला। और केसेस में एक दाग आता है वो स्टैटिक रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस केस में रैपिडली प्रोग्रेसिंग होगा, किस केस में स्टैटिक रहेगा। स्टडीज के अनुसार देखा गया है कि जितनी जल्दी आप इलाज इसका शुरू करते हैं उतना ही ये रोग कम फैलता है और आराम भी मरीज को जल्दी और पूर्णतया आ सकता है। तो जैसे कि अभी कॉलर ने पूछा कि मुझे एक दाग है तो मुझे आना चाहिए, तो इसका मतलब कि उसके शरीर में विटिलिगो का प्रोसेस शुरू हो चुका है और समझदारी इसी में है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करे। ये कोई ऐसे मेडिकल इमरजेंसी नहीं है कि हमें कोई बहुत नुकसान होने वाला है, मगर हाँ, अगर हमें इसका इलाज सीख करना है तो बेहतर यही रहेगा कि शुरुआत में आकर ही इलाज करा लें ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स पाएं। जी, एक बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर वर्मा। एक ईमेल है, ये जो हमारे व्यूअर हैं ये कह रहे हैं कि इनको थ्रोट कैंसर था। 2018 में इन्होंने कीमोथेरेपी करवाई थी जिसके बाद इनके हाथ पर कुछ सफेद पैचेस नजर आ रहे हैं। मिस्टर गाजी हैं, जानना ये चाह रहे हैं कि क्या ये विटिलिगो हो सकता है या कीमोथेरेपी का कोई प्रभाव होगा? 18 से अब लगभग 5 साल हो चुके हैं ट्रीटमेंट को। कीमोथेरेपी का असर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पिगमेंट सेल को अफेक्ट करती हैं और उससे सफ़ेद निशान पड़ सकते हैं। इनसे ये पूछे कि इनको ये सफ़ेद निशान कहाँ पे हैं और कितने समय से हैं। और कुछ ऐसे कैंसर भी होते हैं जिनमें जब कीमोथेरेपी शुरू करते हैं तो सफ़ेद निशान आ जाते हैं, जैसे जिसको हम मेलानोमा बोलते हैं। तो मेलानोमा के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं या इम्यूनोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो जब होती है तो सफ़ेद निशान उसमें आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर जिसको सफ़ेद निशान आ गए हैं तो दवाई का असर या ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है बेहतर हो रहा है, क्योंकि वो मेलानोमा जो है ये उसी सेल लाइन का है जिसकी मेलानोसाइट्स होती हैं जिससे पिगमेंट बनता है। तो अगर मेलानोमा के ट्रीटमेंट में सफ़ेद निशान आने लगे इसका मतलब जो है मेलानोमा की कैंसर सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगी हैं, वो ख़त्म होने लगी हैं। और उस प्रोसेस में जो है वो नॉर्मल मेलानोसाइट्स को भी खराब करने लगा है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने लगा है। जी, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल उनको विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए कि ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है या स्पॉन्टेनियसली वैसे भी जो उसमें आम लोगों में विटिलिगो होता है या आम लोगों में जो सफेद निशान पड़ते हैं वो आ गए हैं। विशेषज्ञ की सलाह बहुत जरूरी है।
डॉक्टर शिखा, किस तरह से आप ये तय करते हैं या रूल आउट करते हैं कि विटिलिगो है, दूसरी बीमारियां नहीं है? जब कोई पेशेंट एक सफेद दाग के साथ विशेषज्ञ के पास पहुंचता है, कौन सी जांच से ये तय किया जाता है कि दरअसल बीमारी विटिलिगो है या नहीं? सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास। हम अपनी पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि इसमें आपको कोई सूनापन तो नहीं है, कोई खुजली तो नहीं है। अगर एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिना किसी लक्षण के दाग है और दूधिया रंग का है, मिल्की वाइट जिसको बोलते हैं, तो हम अपना फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस विटिलिगो ही रखते हैं। उसके अलावा आजकल एक हैंड हेल्ड टूल है डर्मेटोस्कोप, वो भी हम उसके द्वारा जांच से एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हाँ ये विटिलिगो की ही समस्या है। उसके आगे जांच ये नहीं मांगता है डिसऑर्डर, क्लिनिकली इस्टेब्लिश हो जाता है आराम से। जी डॉक्टर वर्मा, क्या ये मान लिया जाए कि अगर विटिलिगो की समस्या है तो सिर्फ दाग होगा, खुजली, जलन या कोई और सिम्टम नहीं होगा हर पेशेंट में? जनरली ऐसे होता है कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सफ़ेद निशान हल्का सफ़ेद शुरुआत होता है और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें सफ़ेदी का कंपोनेंट जो है ना, सफ़ेद ज़्यादा होने लगता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में थोड़ा सा खुजली या इरिटेशन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसलिए जब कोई ऐसी एरिया में हो जाता है जैसे कवर्ड एरिया है या जेनिटल एरिया में है, तो लोग उसको जो है इग्नोर भी करते हैं और छोड़ भी देते हैं कि भाई चलो ठीक है, दिखता तो है नहीं, इसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं है तो मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंसर्न तब ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब वो दिखने वाले हिस्से में आ जाता है कि जैसे कि फेस पे आ गया है या हाथों के ऊपर आ गया है या कोई ऐसे जगह आ गया है जहाँ से वो दूर से दिखता है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, अमेठी से फोन किया है, सरवन जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी सर, डॉक्टर साहब ये पूछना था कि हमारी लड़की को जो है कई साल से इलाज चल रहा है, 2-3 साल से जी, तो इसको जो है हम करा रहे हैं इलाज, लेकिन ये धीरे धीरे फर्क पड़ जाता है, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा उबल आता है। तो इसका कोई और ट्रीटमेंट है जिससे ये सही हो जाएगा? डॉक्टर वर्मा, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? हमारी बेटी की उम्र सर 15 साल है। अच्छा, तो और 3 साल से इनको तकलीफ है और 3 साल से इनका इलाज चल रहा है। जी जी जी। देखिए, जो इलाज है इसमें जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा लंबा होता है और कभी ये होता है कि एक दवाई अगर उतनी इफेक्टिव नहीं है या उतना काम नहीं करती तो उसके साथ में दूसरी या तीसरी दवाई हम जोड़ते हैं और ये ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इलाज लंबा जरूर होता है, तो इसलिए आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहिए, उनसे पूछते रहिए, उनको हर 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में दिखाते रहिए, तो उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहेंगे कि भाई कितना ठीक हो रहा है, कहीं बीच में बढ़ने तो नहीं लगा। इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है, तो अगर कभी ऐसे लगता है कि बीमारी बढ़ने लगी है या नए निशान आने लगे हैं या पुराने निशान ही थोड़े बड़े हो गए हैं, तो फिर वो इलाज को उस हिसाब से चेंज कर लेंगे, उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे और इलाज को लगातार लेते रहना डॉक्टर की सलाह से वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर वर्मा, लगभग कितने समय तक जब दवाओं की शुरुआत होती है ये तय होने के बाद कि विटिलिगो रोग ही है, कितने समय तक दवाएं लगातार लेनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि जहां किसी व्यक्ति को ये लगता है, न सिर्फ त्वचा रोगों में, किसी भी रोग में, कि अब जो है समस्या ठीक हो रही है, तो दवाएं छूटने लगती हैं अपने आप ही। क्या बताना चाहेंगे? नहीं, विटिलिगो में ऐसा जनरली नहीं देखा गया है कि दवाई छूटने लगती है, और स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे विटिलिगो अगर दिखता है, सफ़ेद निशान दिखता है, तो लोग कोशिशें करते हैं कि बिल्कुल पूरा खत्म हो जाए, लेकिन उस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, एक लंबा समय लगता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक स्टेज में पहुंचने के बाद में फिर वो निशान वहीं रुक जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता नहीं है और वहीं पे स्टेबल हो जाता है। जब ये निशान वहीं पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, कोई नए निशान नहीं आते हैं और ठीक तो हो ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में सर्जरी या जिसको हम स्किन ग्राफ्टिंग या मेलानोसाइट ग्राफ्टिंग जो बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जी डॉक्टर शिखा, जब किसी व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है और आमतौर पर क्योंकि निशान नजर आते हैं सामने, तो अन्य विकल्प भी बताए जाते हैं कि कुछ क्रीम है, तेल है, अगर इन्हें लगातार लगाया जाएगा तो इससे निशान हट जाएंगे। विटिलिगो के जो कंडीशन है उसमें स्व इलाज करना कितना हानिकारक हो सकता है और किस तरह के प्रभाव देखती हैं आप? हम लोग के ओपीडी में बहुत ही कॉमनली लोग आते हैं कि हम केमिस्ट के पास गए, उसने हमें ट्यूब दे दी और हम उसको लगा रहे हैं।
ऐसे इनफैक्ट अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बोलूं तो 100 में से 60 लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो केमिस्ट या फिर किसी और डॉक्टर से, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, क्रीम लेकर आते हैं जो कि यूजुअली स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं जिससे त्वचा में पतलापन आता है। हम भी स्टेरॉइड देते हैं लगाने के लिए विटिलिगो में, मगर एक हिसाब से देते हैं, कम शक्ति का देते हैं, जैसे 3 महीने तक देते हैं। तो ऐसा बहुत देखा गया है कि पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स टैटू बनवा कर आते हैं वाइट निशान के ऊपर। तो इस तरह के स्व इलाज काफी होते हैं हमारे देश में विटिलिगो के। जी डॉक्टर वर्मा, जब बात आती है इलाज की तो दवाओं या स्टेरॉइड्स के अलावा और क्या विकल्प हैं? आपने स्किन ग्राफ्टिंग की भी बात की थी, कौन से वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें विटिलिगो की समस्या है और कब स्किन ग्राफ्टिंग को एज एन ऑप्शन या विकल्प के तौर पर लेना चाहिए? नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये एक बीमारी तो कॉमन है हमारे देश में। अगर देखा जाए तो इसका जो प्रेवलेंस जिसे हम बोलते हैं 0.5% से लगा करके करीब 4-5% तक देखा गया है। तो ये स्टेरॉइड ही एक मतलब एक तरीके का इलाज नहीं है। स्टेरॉइड शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है जब बीमारी रैपिडली स्प्रेड कर रही होती है, जब बढ़ रही होती है, तो उसको रोकने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है जी। और उसके कंट्रोल में बहुत मदद करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है। जैसे अजोथाइप्रिन है, मेथोट्रेक्सेट है, या दूसरी इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। फोटोथेरेपी एक इसका इलाज है जिसमें दवाई खाने के बाद में या तो धूप दिखाते हैं या फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट के चैम्बर होते हैं, उससे करते हैं। और बिना दवाई के साथ में भी अल्ट्रावायलेट लाइट से इसका इलाज होता है। और इसके अलावा कॉम्बिनेशन इलाज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी ज़्यादा है, कितनी एक्सटेंसिव है, कितनी वाइड स्प्रेड है और पहले वाले इलाज का इस बीमारी के ऊपर क्या असर रहा है। तो उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि क्या इलाज इस स्टेज में इस मरीज़ के लिए बेहतर रहेगा। और जैसे हम सर्जरी की बात कर रहे थे कि उसके लिए तो यह है कि पैच जो है वो स्टेबल होना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 2 साल स्टेबिलिटी हो, जिससे वो वापस दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने ग्राफ्ट किया है वो खराब हो जाए या ग्राफ्ट बाद में निकल जाए, बीमारी एक्टिवेट हो जाए। तो उस स्टेज में ये कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि कुछ लोग जैसे छोटा पैच रह गया है इलाज के बाद में, बाकी सब ठीक हो गया, तो उसको ढकने के तरीके हैं कि कैमोफ्लेज लगा लिया, मेकअप लगा लिया जिससे वो निशान ढक गया। और उसके बाद में जैसे कि जब बाहर निकले, ऑफिस गए लगा लिया, या कोई फंक्शन है लगा लिया, जब घर आए उसको वापस उसको धो दिया। या ऐसी जगह निशान है जो कवर्ड एरिया में है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, या उनको लगता है कि नहीं ये इसको ढका होना चाहिए तो कैमोफ्लेज भी एक तरीका है उसको। और चौथा ये है कि कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अब ठीक नहीं हो रहा है, इसको इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है, इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं है और मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। जी डॉक्टर शिखा, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दी जाती हैं इसके इलाज में, तो बहुत संक्षिप्त में बताएं कि उसके साथ कुछ और खतरे भी होते हैं, क्योंकि शायद ओवरऑल इम्यूनिटी भी उस व्यक्ति की जो है कम हो जाती है। जी हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं, उससे और खतरे होते हैं। मगर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम शुरुआत में ही कुछ खून की जांचें कराकर रखते हैं, बड़े हिस्से हैं पेशेंट के वेट के हिसाब से, तो फिर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम हमेशा इन डेंजर साइंस के लुकआउट पर रहते हैं। तो फिर कुछ जैसे कि बोन मैरो सप्रेशन या फिर लिवर या किडनी की, मगर वो हम लोग नहीं देखते क्योंकि हम ध्यान रखते हैं। जी, और अब समय है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर वर्मा आपसे, विटिलिगो स्किन की समस्या है, त्वचा की या कोई एलर्जी? नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑटोइम्यून डिजीज है, त्वचा की समस्या है जिसमें मेलानोसाइट्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डिस्फंक्शनल होने लगती हैं। एलर्जी नहीं है। एलर्जी की बाद में अगर कोई त्वचा पे निशान बनता है जिसको हम केमिकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। जी डॉक्टर शिखा, क्या जो ऐसे सफेद दाग हैं ये उन्हीं को होते हैं जिनका रंग थोड़ा गहरा या सांवला है? नहीं, सबको हो सकते हैं, बस सांवले रंग में दिखते हैं। जी डॉक्टर वर्मा, एक ईमेल है, हम चाहेंगे इसका जवाब आप संक्षिप्त में दे दें, रैपिड फायर में ही शामिल करेंगे कि क्या किसी तरह की वैक्सीनेशन से भी ऐसे दाग उत्पन्न हो सकते हैं? जैसे हम इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे थे, वैक्सीन भी एक तरीके का इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट है। तो जैसे मेलानोमा के ट्रीटमेंट में जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, उससे सफेद निशान पड़ जाते हैं। अगर ये आम वैक्सीन जो है, जो कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में है, उनमें से सफेद निशान नहीं पड़ते हैं। क्या हर सफेद दाग विटिलिगो हो सकता है डॉक्टर शिखा? नहीं, हर सफेद दाग विटिलिगो नहीं होता है। डॉक्टर वर्मा, क्या ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो एक ही स्थिति है?
ल्यूकोडर्मा एक ब्रॉड टर्म है, जैसे बोलते हैं कोई भी सफ़ेद निशान हो उसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, और ल्यूकोडर्मा के बहुत सारे वजह हो सकती हैं, विटिलिगो उनमें से एक है। लेकिन विटिलिगो ल्यूकोडर्मा, ये कह सकते हैं कि ल्यूकोडर्मा के अंदर विटिलिगो आता है, लेकिन विटिलिगो ल्यूकोडर्मा नहीं है। जी डॉक्टर शिखा, क्या विटिलिगो के दाग अक्सर चेहरे और हाथ पर ही नजर आते हैं? ये शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि चेहरे और हाथ पर दिखते हैं इसलिए ज्यादा पता चलता है। डॉक्टर कौशल वर्मा, क्या डिलीवरी होना या फिर किसी वजह से तनावपूर्ण स्थिति में आना विटिलिगो की समस्या का कारण या ट्रिगर हो सकता है? ट्रिगर तो हो सकता है। स्ट्रेस जो है एक तरीके का ट्रिगर है, बिकॉज वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इसलिए जब कोई स्ट्रेस आती है तो कभी जिसको विटिलिगो है तो वो थोड़ा बढ़ने लगता है, या उसमें नए निशान आ सकते हैं। डॉक्टर शिखा, क्या ये रोग संक्रामक है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही बात मैं सबसे पहले अपने मरीज को बोलती हूँ। ना ही ये छूत की बीमारी है, ना ही ये नाइलाज बीमारी है। जी डॉक्टर वर्मा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर मछली के साथ या उसके कुछ देर बाद दूध पी लिया जाए तो सफेद दाग आ जाएंगे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ही भ्रम है, बिल्कुल असत्य। जी डॉक्टर शिखा, क्या खट्टी चीजें खाने से, नींबू खाने से या संतरे या अचार खाने से ये समस्या हो सकती है या बढ़ सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जिनको विटिलिगो की समस्या है डॉक्टर वर्मा, क्या उनकी मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी प्रभावित होती है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर शिखा, क्या अगर दाग कान या आंख के आसपास है तो दृष्टि या सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर किसी व्यक्ति को यह दाग है तो छोटा दाग होने पर डॉक्टर वर्मा कोई ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये जैसे हम कह रहे थे कि ना डॉक्टर की सलाह जरूरी है, और अगर विटिलिगो है तो उसका इलाज होना चाहिए, और शुरुआत में इलाज शुरू हो जाता है तो उसके ठीक हो जाने का चांस बढ़ जाता है। अगर कोई छोटा निशान है तो उसके निशान को दूर करने के लिए कोई भी क्रीम या तेल लगाया जा सकता है, डॉक्टर के सलाह की आवश्यकता नहीं होती, बहुत से लोग मानते हैं ये। डॉक्टर शिखा, डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है पहले डायग्नोसिस बनाने के लिए कि हाँ ये विटिलिगो ही है, और फिर सही प्रकार की क्रीम लगाने के लिए, तो ये अनिवार्य है। जी डॉक्टर वर्मा, क्या स्टेरॉइड दवाओं का उपयोग विटिलिगो को ठीक करने के लिए ओवर द काउंटर या सिर्फ केमिस्ट की सलाह से किया जाना चाहिए? नहीं, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से किया जाना चाहिए, नो ओवर द काउंटर, ना केमिस्ट की सलाह से। डॉक्टर शिखा, क्या विटामिन डी या कोई अन्य सप्लीमेंट सहायक हो सकता है इस समस्या के खतरे को कम करने के लिए या दूर करने के लिए? हाँ, विटामिन डी का रोल देखा गया है, तो बढ़िया रहेगा कि या तो बेसलाइन में विटामिन डी लेवल्स की जांच करा ले, वरना उसको वैसे भी लिया जा सकता है, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, फायदेमंद ही होगा। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या है और वो ये सोचते हैं कि उन्हें धूप में नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे डॉक्टर वर्मा? नहीं, उनको धूप में जाना चाहिए। धूप है जो एक तरीके का जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, इसका इलाज है, तो वो धूप में अगर बैठते हैं तो उससे उनको इस बीमारी में आराम मिलेगा। डॉक्टर शिखा, क्या ऐसे लोगों को जिनमें विटिलिगो है हर समय सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए? बेहतर यही रहेगा कि वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, इससे उनकी त्वचा प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि मेलेनोसाइट्स हमारे अंदरूनी छाते की तरह होते हैं, हमें बचा, तो अगर सनस्क्रीन लगाएंगे तो उनको लाली खुजली कम होगी धूप के कारण। डॉक्टर शिखा, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अगर आपको सफेद दाग की तकलीफ है, बिल्कुल भी ना घबराएं, ये आपकी किसी गलती की वजह से नहीं हुआ है, बड़े चांस की बात है आपको हो गया है, आप डॉक्टर की सलाह लें और इसका इलाज संभव है। डॉक्टर वर्मा, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? हमारा संदेश ये है कि ये कॉमन बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, कंटेजियस नहीं है, एक दूसरे को लगती नहीं है, इसका इलाज संभव है, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह से इलाज करवाएं, और जब तक डॉक्टर बताते हैं तब तक उसका इलाज लेते रहें। ठीक हो जाने वाली बीमारी है, अगर किसी स्टेज में रुक भी जाती है तो उसके आगे इसको सर्जरी से, ग्राफ्टिंग से उसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल भी डरने या घबराने की बात नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि दूसरी जनरेशन में आपको आ जाएगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। डॉक्टर वर्मा, एक छोटा सा संदेश आपसे चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञापन आजकल हर जगह भरे होते हैं कि अगर दाग है तो जो है मैजिकल इफेक्ट्स की बात होती है, तुरंत दूर हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, कोई भी दाग जो है वो तुरंत दूर नहीं होता है, मैजिकल इफेक्ट्स किसी भी दवाई का नहीं है, उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि किस तरीके का ये दाग है, और उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए।
इसके भ्रम में नहीं आना चाहिए या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर ये निशान है तो इसका मैजिकल ट्रीटमेंट है, ये 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा या 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगा या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कौशल के वर्मा, डॉक्टर शिखा बंसल, आप दोनों ही आज के डिस्कशन में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है विटिलिगो रोग के बारे में। और कहा जाता है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, चाहे बात हो जिंदगी की या फिर सेहत की। ये उम्मीद न कीजिए विज्ञापनों को देखकर कि फला दाग है तो एक क्रीम से जो है ऐसा इफेक्ट आएगा कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर समस्या है छोटी ही सही, विशेषज्ञ की सलाह लीजिए और उनके हिसाब से ही इलाज करवाइए। और सेहतमंद जीवन की बात करें या फिर स्वस्थ त्वचा की, बहुत आवश्यक है कि आप अपनी त्वचा का, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।